नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल जीवनम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। यानी कि गुस्सा जो होता है ये इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है और अधिकतर गुस्से में बहुत सारे इंसान के काम बिगड़ जाते हैं। मतलब या व्यक्ति एक जगह नहीं, 10 जगह नहीं, 1000 जगह कहीं पर भी जाता रहता है, या उसको उपलब्धियाँ जो उसमें जो उसकी जो खूबियाँ होती है, उसमें जो टैलेंट होता है, वो उसके गुस्से के चक्कर में बहुत बड़े बड़े काम उसके बिगड़ जाते हैं। उसको जो मिलने वाला होता है वो छूट जाता है। अधिकतर उसने काम बहुत अच्छा करता है लेकिन उससे सुनाता नहीं किसी की, सुन नहीं सकता किसी की। तब ऐसी कंडीशन में उस इंसान को क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर जब तक वो अपनी कमियों के ऊपर काम नहीं करेगा, वो अपने ऐसी कमियों के ऊपर काम नहीं करेगा, जो गलतियां वो करता जाता है, वो काम अच्छा करता है, वो व्यवहारिक आदमी है, लेकिन उसका गुस्सा जो है उसका सबसे बड़ा शत्रु है। उसका जो गुस्सा है वो उसका सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए उसको गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा, गुस्से पे काबू करना पड़ेगा, तभी जाकर के उसकी ग्रो होगी, तभी जाकर के उसका ग्रोथ होगा। अधिकतर कभी कभी हमें लगता है, देखिए ये सेक्टर चाहे वो फाइनेंस को हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे पड़ोसी का हो, कुछ भी हो, कभी कभी हम देखते हैं कि आए दिन हमारा हर किसी से झगड़ा हो जाता है। कभी गाड़ी किसी से थोड़ा सा टकरा गई, उसमें झगड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ें क्या होता है कि इंसान को थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा पीछे खींचना चाहिए। होता क्या है, आपने किसी से थोड़े से आप कहीं गए, किसी से दो बातें हो गई, वहाँ से आपने उससे झगड़ा कर लिया, मारपीट कर दिया। उसके बाद में या तो आपने ज़्यादा कुछ हुआ तो, या तो आपको उसने चाकू छुरे तक बात आ गई, उसने आपको मार दिया, आपने उसको मार दिया। एक जाएगा हॉस्पिटल में और एक जाएगा थाने में। अब क्या होगा, थाने में जाने के बाद में अगर आप थाने में जाते हो तो दिक्कत, आप हॉस्पिटल में जाओगे तो दिक्कत, और ज़्यादा नुकसान हो गया तो फिर तो, अगर ऊपर भगवान को प्यारे हो गए तो फिर क्या, आपके परिवार को, आपकी चलाने वाला, घर चलाने वाला कौन होगा। आपको इस चीज़ों के बारे में 1000 लोगों ने बहुत बार बोला, घर वालों ने बोला, परिवार वालों ने बोला, दोस्तों ने बोला कि गुस्सा मत कर, गुस्से को कंट्रोल कर, तो गुस्से पे काबू रखा कर, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है। वो गुस्सा जो है वो आपके हाथ में नहीं है। उसका शायद आपको ऐसा लग रहा है कि ये मतलब आप खुद कोशिश करते हो। तो इसके कुछ तरीके हैं। कभी कभी आपके चाहे फाइनेंस सेक्टर में, चाहे आपके कहीं पर भी किसी से भी कुछ झगड़ा हो जाए, तो क्या होता है, हम किसी ने हमें 2 शब्द बोले तो हम उसको बोलते हैं गाली, या ऐसा कैसे बोल दिया, इसने मेरे को बदतमीज कैसे बोल दिया। ये सारी चीज़ें हमारे जो दिमाग है ना, इसकी उपज है। ये जो मन है ना, मन ये आपको उत्साहित करता रहता है कि ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसे आज तक मेरे को किसी ने नहीं बोला। ये इसलिए आपका जो मन है ना, आपको आपका मन भ्रमित करता रहता है। तो आपको इस मन को कंट्रोल करना है। कभी कभी आप सुबह सुबह निकल करके जाते हैं, कभी आप मोटरसाइकिल से, कार से, जैसे भी है, तो सुबह सुबह आप कहीं पर 7 बजे के लगभग, 6 बजे के लगभग, या कभी आप टहलने जाते हैं, तो आप अपनी कॉलोनी में से बाहर निकलते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं, तो आपको कुछ कुत्ते मिलते हैं, उनका झुंड मिलता है। अब वो आप पे भौंकते हैं, वो आप पे भौंकते हैं, तो आप क्या वो ऐसा बोल रहे होंगे कि काका जी, दादाजी, आ जाओ, चाय पी लो, नाश्ता कर लो, बहुत दिन में आए। एक बार उनकी भाषा को समझो। उनके पीछे लगने के हिसाब से तो वो तेरी माँ का, तेरी बहन का, तेरी ये, तेरी तो बहन का तो टक्का न नक्का नक्का मक्का, यही बोलता होगा ना, वो यही बोलता होगा ना। तो उसकी भाषा में वो गाली देता है आपको। अब मैं वो गाली आपको दे नहीं सकता, बता नहीं सकता क्या क्या बोलता होगा, आप समझ गए होंगे। अब वो आपको गाली देता होगा तो क्या, अब अगर मान लो जैसे अपन कहीं किसी पड़ोसी के यहाँ पर जाते तो क्या बोलते हैं, आओ दादा, चाय पी लो, पानी पी लो, जय जय राम राम, जय श्री राम। लेकिन कुत्ता आपको क्या बोलता होगा, वो कुत्ते, सारे कुत्ते भौंकते हैं, आपके पीछे लगते हैं, तो क्या गाली देते होंगे, मतलब ऐसा बोलते होंगे चाय पी लो, वो गाली देते होंगे। लेकिन क्या हम उनके ऊपर कोई रिएक्शन करते हैं, वो उनका काम करते हैं और हम निकल जाते हैं। लेकिन आप उनके ऊपर हाथ उठाओ, पत्थर उठाओ, हो सकता है कि मंजर कुछ और हो। वहां पर आपने उन कुत्तों को कोई जवाब नहीं दिया, वो वाह 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 करते रहे,
आपने कुछ नहीं बोला। आपको ऐसे मौके पर सामने वाले को यही समझ लेना है कि कोई भौंक रहा है, भौंकने दो, भौंकने दो उसको। जब वो आपके ऊपर कुछ बोले तो आपको वो जो भौंकने वाले कुत्ते थे वो समझ लेना है। ये नहीं बोल रहा हूं किसी का अपमान करना है, ये है, लेकिन आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। तो समझ लो कि थोड़ी देर के लिए अपन निकल के जा रहे हैं और कुत्ते भौंक रहे, आपको गुस्सा नहीं आएगा। आपको किसी ने माँ की गाली दी, किसी ने बहन की गाली दी, तो कोई हमारी माँ या बहन के पास नहीं चला जाता है। वो कहाँ है, ये कहाँ है। ऐसा नहीं कि कोई आपको हर कोई अपने को गाली बकता रहता है, हर किसी ने गाली दे दी, हर कोई, हर इंसान को नहीं लग, बिना कारण के कोई किसी को गाली नहीं बकता। कभी कभी ऐसी चीजें होती। अब कुत्ता है, मैं बोल रहा हूँ कुत्ता बक रहा है, वही गाली बक रहा है। अगर कुत्ते की लैंग्वेज को कोई अगर ट्रांसलेट करके बता दे तो शायद हो सकता है उससे भी गंदी गाली बक रहा हो। हमने उसकी बातों को बुरा नहीं माना। इसलिए कभी कभी जिंदगी में कभी कोई आदमी बोले, कुछ बक के, कुछ ऐसा बक रहा है, कुछ उल्टा बक रहा है, लेकिन बार बार अगर अपने को गुस्सा आ रहा है तो अपने को गुस्सा नहीं करने का, अपने को चुपचाप शांति से निकल जाने का। वो 2 मिनट जब आपने उस किसी की बातों को रिएक्ट नहीं किया, वो 2 मिनट का समय जब आपने रिएक्ट ना करते हुए वहां से निकल लिए, हो सकता है अब वो सारी चीजें, आपका ज्यादा झगड़ा होना, चाकू छुरी तक बात पहुंच जाना, वो 10 लोगों को उसको बुलाएगा, 10 लोग आप अपने बुलाओगे, और उसके बाद में परिणाम कुछ और होंगे। तो आपने 2 मिनट अपने आप को शांत किया और वहां से निकल लिए, और आपने समझ लिया कि भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, बस ये समझ करके आगे बढ़ते चलो। इसके बाद में आप अपने घर जाओगे, शांति से आप अपने घर सोओगे, बिंदास अपना खाना पीना खाओगे। आप कल जाओगे, हो सकता है जिस आदमी ने आपको 2 शब्द बोला है, 4 दिन बाद, 2 दिन बाद आपसे बोले कि भाई सॉरी यार, वो मैं गलत फहमी, तेरे को गलत बोल गया यार, और मैंने तेरे को इतना बोला लेकिन तूने कुछ रिएक्ट नहीं किया। चाहे वो 1 महीने बाद बोलेगा, 1 साल बाद बोलेगा, लेकिन वो आपको, आपका रिस्पेक्ट करेगा और आपको सॉरी बोलेगा। या जो चीजें होने वाली थी वो सारी चीजें खत्म। अब आप अपने परिवार के साथ में हो, आप अपना काम कर रहे हो, और जिसकी आदत है भिड़ने की, जिसकी आदत है लड़ने की, वो आपसे नहीं लड़ेगा, किसी और से लड़ेगा, लेकिन कोई और उसको जो है से साठ उसका काम तमाम कर देगा। लेकिन आप क्यों फालतू में किसी से उलझ रहे हो। इसलिए गुस्से को कंट्रोल करें। आप जब हम कभी हमें बिना काम के भी सुनना पड़ता है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप गुस्सा जो होता है कि सिर्फ अपने एक ही काम के लिए, कि आपको कोई काम पे ही बोलेगा। कभी कभी बिना काम पे भी लोग हमें सुनाते हैं। तो वो क्या होता है, वो फाइनेंस सेक्टर में होता है, वो जॉब में होता है। कभी कभी हमारी गलती नहीं होती और तब भी हमें सुनना पड़ सकता है। तो लेकिन सामने वाले को जब इस बात का एहसास होता है कि यार देखो, ये बंदा जो था, इसने कुछ मतलब बिना कारण के भी सुन लिया, उसको सामने वाले को पता नहीं होगा इस बात का कि आप किसकी गलती है, क्या कौन सही है, कौन गलत है। लेकिन जब उनको पता चलेगा तो वो आदमी आकर के बोलेगा, भाई सॉरी यार, तू यार इतना, मैंने तेरे को इतना बोला, लेकिन तू एक बार बोल तो सकता था कि तेरी गलती नहीं है। लेकिन अपने को अपना पक्ष रखना चाहिए, लेकिन अपने पक्ष रखने के भी तरीके होते हैं। गुस्से में आकर के, अरे सर आप ऐसे कैसे बोल दिया है, सर मेरे क्या गलती है, सर आप उससे बात कर लो, सर ऐसा कर लो, सर वैसा कर लो ना, उसके भी तरीके होते हैं। जब सारा मैटर शांत हो जाए उसके बाद में बोलो, सर ऐसी ऐसी बात थी, सर आपने मेरे को बोला, लेकिन मैं, हो सकता है कि वहां पर आपका अपमान हो जाता, ऐसा ध्यान रखने का, तो आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा। और हर वक्त अपने को एकदम गुस्से में जवाब नहीं देने का। समय होता है हर चीज का, आपका हर चीज का समय होता है। आप समय का इंतजार करो, सब समझ में आता है। जो गलत करेगा उसका भी, उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा, और जो सही करेगा उसको भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्योंकि समय है ना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। समय का कोई रिश्तेदार नहीं होता, समय का कोई वफादार नहीं होता, और समय का कोई दुश्मन भी नहीं होता है। आप अच्छे कर्म करते चलो, बुरे कर्म मत करो। हो सकता है कभी कभी आप परेशान हो जाओगे, लेकिन समय अपना काम अच्छे से करेगा। इसलिए गुस्से को कंट्रोल करें। आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो ये प्रैक्टिस करके देखना, जब भी कोई भी व्यक्ति सुबह से निकले तो उस कुत्ते को जरूर देखना, वो कुत्ता भौंकेगा। और जब आप किसी व्यक्ति से बात करो, ऐसा लग रहा है कि यार ये मेरे को गुस्सा दिला रहा है, मेरे को गुस्सा आ रहा है, तो समझ लेना कि कुत्ता भौंक रहा है, कोई गुस्सा नहीं आएगा। टेंशन फ्री, आपका काम में मन लगेगा, बिंदास। इसके बाद में आप जरूर बताना कि क्या आपकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन आए हैं या नहीं आए हैं। थैंक यू दोस्तों। मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जीवनम मेरा चैनल है,
यूट्यूब में जाकर के भी सर्च कर सकते हैं या फिर लिंक के माध्यम से भी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।